बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर कल ही इसका एग्जाम हुआ है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में। काफ़ी पेपर जो है अच्छा आया हुआ है। आज मैं इसके आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसलिए सभी विद्यार्थी जो है अपने आंसर की मिला ले कि उन्होंने एग्जाम में कितने % गोला सही हुई मार्कशीट पर भर के आए हुए। यदि हम पेपर की बात कर ले, पेपर बहुत ईजी आया हुआ है। यदि सभी विद्यार्थी जो है हमारे प्ले लिस्ट से तैयार करके गए होंगे तो आशा करता हूँ उनका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। पेपर आपका 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया हुआ था। इसमें 75 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे, जो कि इसमें से आपको केवल 65 क्वेश्चनों का ही उत्तर आपको देना था। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। उससे पहले आपको जो यहाँ से बुकलेट आपको देख लेना है। अब मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है ए है, आपका बुकलेट जो है बी हो सकता है या फिर सी होगा या फिर डी होगा। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल क्वेश्चनों का स्थान केवल चेंज है। मान लो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, आप में हो सकता है उसकी स्टार्टिंग जो है 21 नंबर से हो या फिर 19 नंबर से हो या फिर 41 नंबर से हो। तो इस तरह से हो सकता है स्टार्टिंग आपकी जो है किसी दूसरे अंक से हो सकती है, लेकिन आप जैसे ये क्वेश्चन आप मैच कर लेते हो भी उसी के बाद वाले सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। चलिएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे आपका बुकलेट आपको मिलाना है। इसका पहला क्वेश्चन दिखेगा, जो कि मेरा बुकलेट जो है ए है। तो मेरा में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि गठबंधन की सरकार जो है एक ऐसी सरकार होती है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना कि अपने क्वेश्चन पेपर में किस नंबर पे दिया हुआ है। यदि आपका बुकलेट आपका ए होगा तो सेम क्वेश्चन आपको मिलता चला जाएगा। यदि आपका बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा तो क्वेश्चन किसी ना किसी नंबर पर बिल्कुल होगा। एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लीजिएगा, फिर उसी के बाद वाले सारे क्वेश्चन आपको जो है इसी पेपर से मिलते जाएंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि गठबंधन की सरकार कैसी सरकार होती है भैया, तो गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो गठबंधन सरकार वे सरकारें होती हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक जो है दल मिलकर सरकार बनाते हैं, इसी को जो है गठबंधन सरकार कहते हैं। इसका बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन की जो है भारतीय राजनीति में दलीय प्रणाली की जो है प्रकृति क्या है? तो भारत में जो है बहुदलीय जो है प्रणाली है, व्यवस्था है। इसका राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन है कि 73वां संशोधन अधिनियम, संशोधन जो अधिनियम है ये किसके लिए है? प्रावधान इसका है आपको बताना है। तो जो 73वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है ये इसमें जो पंचायती राज व्यवस्था जो के तहत इससे संबंधित है। आपका जो 74वां जो है संशोधन अधिनियम जो है ये आपका जो है स्थानीय जो कि शहरी, जिसको हम नगर पालिका भी कह सकते हैं, तो इससे शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित आपका 74वां। और 73वां जो आपका संविधान संशोधन संबंधित है ये जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसमें का जो विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के आए होंगे उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है क्या है? तो 21 वर्ष है। इसका जो रेट होगा इसमें का वो इसमें का हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्योंकि जो ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है इसमें आप जो चुनाव लड़ सकते हैं यदि आप 21 साल के हैं तो। अगला क्वेश्चन पे देखो, जो कि है आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि किस समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है सिफारिश की गई थी, आपको ये बताना। तो अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 6 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज चुनाव में महिलाओं के लिए जो कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई थी? तो 33%, इसका डी ऑप्शन होगा। फिर 7 नंबर क्वेश्चन की भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, आपको ये बताना। तो लॉर्ड जो है रिपन को कहा जाता है। किसको भैया? लॉर्ड रिपन को। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, लॉर्ड रिपन। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में जाति किसके द्वारा जो है लिखी गई है, आपको ये बताना है। भारतीय राजनीति में जाति, ये जो आपकी पुस्तक है कास्ट इन जो है इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपकी पुस्तक है, ठीक है। इस पुस्तक के लेखक कौन? तो भैया जो है रजनी कोठारी जी हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है चुनाव आयोग से जो है संबंधित है, आपको ये बताना। तो 324 है। कौन सा भैया? चुनाव आयोग से जो संबंधित है 324 आपका आर्टिकल। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा 9 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन की जो है दिनेश गोस्वामी समिति जो है संबंधित है, तो चुनाव सुधार से संबंधित है। इसमें का जो विद्यार्थी सी ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में एक देश का चुनाव जो है संबंधित है, किससे संबंधित आपको बताना। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का जो है एक साथ चुनाव कराना। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से जो है कौन सी पद्धति जो है दबाव समूह की नहीं, आपको बताना है। तो दबाव समूह जो है कभी भी जो है इलेक्शन नहीं लड़ते, चुनाव ये नहीं लड़ते हैं, इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। और सभी इसकी विशेषताएं हैं, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन की जो है
किस जो है संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्षता को जो है भारतीय संविधान में जो है जोड़ा गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो जोड़ा गया था 42वां जो संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जो है संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 14 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आर्टिकल आपका 25 से लेकर 28 तक संबंधित है, ये 25 और 28, लेकिन 25 ज़्यादातर है, तो इसमें का आप लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम राइट होगा, आर्टिकल 25। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन है कि धर्म को राजनीति से अलग करने के विचार को जो है माना जाता है, धर्म को राजनीति से जो है अलग करने की विचारधारा को जो है हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका पहला ऑप्शन होगा। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में धर्मनिरपेक्षता शब्दों को आदर्श के रूप में जो है शामिल किया गया है, आपको ये बताना है। तो जो धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है इसको जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें इसको शामिल किया गया है, विशेष जो है आदर्श इसको रूप इसका दर्जा दिया गया है। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। जो भी विद्यार्थी इसमें का डी ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत जो है संप्रभुत्व समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक जो है गणराज्य है। तो एक इसका जो विशेष दर्जा दिया गया है इसको भारतीय जो है संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है धर्मनिरपेक्षता शब्द का। इसमें का जो राइट होगा आपका डी ऑप्शन। फिर आपका है 17 नंबर क्वेश्चन कि वह राजनीति जो धर्म पर आधारित होती है वो क्या मानी जाती है, तो इसको जो है सांप्रदायिकता कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान में जो है सकारात्मक कार्यवाही नीतियों को एक जो है साधन के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है, तो असमानताओं को जो है कम करना भी इसका उद्देश्य है, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है, वंचित समूह को जो है समर्थन करना ये भी इसका उद्देश्य है। इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन कि मंडल आयोग किस वर्ग के जो है आरक्षण से संबंधित है, ये आपको बताना। तो ये पिछड़ा वर्ग से है, बैकवर्ड क्लास से है। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 20 नंबर क्वेश्चन की जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है, आपको ये बताना है। 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये करता है आर्टिकल आपका 15 करता है। इसमें का होगा आर्टिकल आपका 15। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर है कि सर्वप्रथम जो किस भारतीय राज्य द्वारा पंचायती राज चुनाव में जो है महिलाओं को 50% जो है आरक्षण दिया गया था, तो बिहार में दिया गया था, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा बिहार में 2006 में जो है महिलाओं को 50% आरक्षण जो है प्रदान किया गया था। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है संविधान संशोधन अधिनियम लोकसभा में महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान जो है करता है, तो आपका जो है 106 जो संशोधन अधिनियम है ये करता है। इसमें का राइट होगा डी ऑप्शन। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधान है, आपको ये बताना है। तो आपका जो पार्ट 17 है इसी से संबंधित है। इसमें का जो राइट होगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन का वो आपका हो जाएगा भाग 17। फिर आपका 24 नंबर क्वेश्चन की जो है किस भारतीय राज्य का निर्माण सर्वप्रथम जो है भाषाई प्रावधान पर जो किया गया था, आपको ये बताना। तो आंध्र प्रदेश का किया गया था। इसमें का जो राइट होगा आंध्र प्रदेश, इसका सी ऑप्शन। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोध विधेयक जो प्रावधान निहित है, आपको ये बताना। तो दल बदल की जो निहित है ये आपकी 10वीं अनुसूची में निहित है। इसमें का जो राइट होगा आपका 10वीं अनुसूची, इसका डी ऑप्शन। 10वीं अनुसूची 25 का होगा। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोध विधेयक कानून जो है ये जोड़ा गया था, आपको ये बताना है। तो ये जो है 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, 52वां, ठीक है, 42वां नहीं 52वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें का लगाइएगा सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, चलिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा क्योंकि 27 नंबर क्वेश्चन की संविधान के किस जो है भाग में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान जो है निहित है, आपको ये बताना है। तो इनके जो प्रावधान निहित है आपके पार्ट 18 में निहित है। किसमें? पार्ट यानी जो है भाग 18 में निहित है। और राष्ट्रपति को जो है 3 प्रकार की शक्तियाँ प्रदान है। एक है कौन सी है, एक राष्ट्रीय आपातकालीन की जो है शक्ति इनको प्रदान है, जो कि आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति जो है पूरे जो है देश में आपातकालीन की घोषणा कर सकता है। और आर्टिकल आपका 356 जो है इसके तहत जो राष्ट्रपति है यदि जो है किसी स्टेट में किसी राज्य में वहाँ का जो मुख्यमंत्री है यदि उसको नहीं संभाल पा रही जनता को, ठीक है, कंट्रोल नहीं कर पा रही है कोई विवाद को लेकर, तब भी जो है राष्ट्रपति शासन जो है वहाँ पर लागू हो सकता है आर्टिकल 356 के तहत। एक और भी इनको जो है आपातकालीन की शक्तियाँ प्रदान है जिसको हम वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो वित्तीय आपातकालीन के भी इनको जो है शक्तियाँ प्रदान है राष्ट्रपति को।
जो कि आर्टिकल 300 जो है 60 के तहत जो है लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन भी देखो, जो कि आपका 28 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जाता है, आपको बताएं तो राष्ट्रपति शासन जो है 356 के तहत लागू किया जाता है। इसमें का होगा सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपका है, जो कि है 30 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के द्वारा भारत का संविधान जो है कब अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत का मतलब ये होता है इसको कब पारित किया गया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान जो पारित हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था भैया? 26 नवंबर 1949 को जो है भारत का संविधान जो है पारित हुआ था। और इसको जो है 26 जनवरी 1950 को जो है इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को उसको लागू किया गया था, लेकिन जो पारित हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर 1949 को जो है पारित किया गया था। क्योंकि संविधान दिवस में मनाया जाता है, 26 नवंबर को ही मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन जो है इसको पारित किया गया था। तो इसका जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जो कि 31 नंबर क्वेश्चन की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, आपको बताना है। तो इसके जो चेयरमैन थे आपके अंबेडकर जी थे। इसमें का लगाइएगा डी ऑप्शन। फिर आपका है 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत का कौन सा जो है संप्रभु है, आपको बताना है। तो इसमें जो है भारतीय संविधान के अनुसार जो है भारत में कौन जो है संप्रभु है, आपको ये बताना है। तो भारत की जनता है, यहाँ के पीपुल है। इसमें का होगा डी ऑप्शन। 32 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही, क्योंकि जो है भारतीय संविधान के अनुसार भारत के लोगों को जो है संप्रभुत्व माना जाता है। क्योंकि जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में साफ लिखा हुआ कि हम जो है भारत के लोग से शुरू होता है, और जो है जो दर्शाता है कि जो है कि देश की जो है अंतिम शक्ति जो है ये जनता में जो है निहित होती है, जनता के पास ही निहित होती है। क्योंकि जनता ही जो है किसी जो है चुनाव के माध्यम से जो है अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, तो जनता के पास ही जो है संप्रभुत्व उसी को कहा गया है। अब इसमें का जो है डी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, आप डी ही लगाइएगा। फिर देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है, मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार जो है शामिल किए गए हैं, आपको बताना है। किए गए थे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। इसमें पूछा कि कितने किए गए थे, मतलब पहले इसमें जो है 7 जो है मौलिक अधिकार जो है शामिल किए गए थे, लेकिन इसमें जो आपका जो संपत्ति का जो अधिकार था, ठीक है, संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार है आपके मौलिक अधिकार में जो है ये शामिल था, लेकिन इसको जो हटा दिया गया। अब लेकिन टोटल आपके जो बचे हुए हैं आपके 6 बचे हुए, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ से थे की बात कर रहा है, ना कि है की बात कर रहा है। तो ये जो पहले की बात कर रहा है कि कितने इसमें शामिल किए गए थे, पहले इसमें 7 शामिल किए गए थे, लेकिन जो संपत्ति का आधार जो अधिकार था इसको हटा दिया गया है। अब टोटल इसकी जो संख्या बची है आपकी 6 बची हुई है। तो जो विद्यार्थी इसमें का 7 वाला ऑप्शन लगा के आए, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कितने शामिल किए गए थे, ना कि कह रहा है कि कितने मौलिक अधिकार हैं। यदि है की बात करता तो आपको 6 लगा के आना था, लेकिन कह रहा था कि कितने जो है शामिल किए गए थे, तो 7 शामिल किए गए थे, जिसमें से एक हटा दिया गया। अब टोटल इसकी संख्या बची हुई है 6, ठीक है। इसमें का डी ऑप्शन एकदम सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखो, जो कि आपका 34 नंबर क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किन अनुच्छेद में जो है वर्णित है, आपको बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका 14 से लेकर 18 तक निहित है इसी में, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 35 नंबर क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है कब पारित हुआ है, आपको ये बताना है। तो ये पारित हुआ था 31 अगस्त 1956 को। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विदेशी नीति ये आधारित थी, तो जो गुट निरपेक्षता पर इनकी आधारित थी। इसमें का होगा डी ऑप्शन, डी नहीं सॉरी सी ऑप्शन होगा, नॉन एलिगमेंट, ठीक है, चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 37 नंबर क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को जो कब हटाया गया था, आपको बताना है। तो 370 जो कि जम्मू कश्मीर में इसको हटाया गया था, ठीक है। तो इसको जो हटाया गया था अगस्त 2019 को। इसका जो राइट होगा इसमें का डी ऑप्शन, अगस्त 2019। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में जो है लोकसभा के स्पीकर कौन है, तो ओम बिरला जी हैं। इसका जो राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन होगा। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन की भारत में प्रतिवर्ष जो है संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो संविधान दिवस जो कि 26 नवंबर 1949 को जो है इसको पारित हुआ था, ठीक है।
पारित हुआ था, तो जाहिर सी बात है इसको जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में जो इसको हम मनाते हैं। इसमें का जो भी विद्यार्थी बी ऑप्शन लगा के आए उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की संघात्मक जो विशेषता निम्न में से कौन सी आपको बताना। तो जो संविधान की सुरक्षिता भी विशेषता इसकी है, शक्तियों का विभाजन भी इसकी जो है विशेषता है, और स्वतंत्रवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय, सभी सिलसिले में का होगा डी ऑप्शन। फिर 41 नंबर क्वेश्चन की निम्न में से जो कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण आपको बताना। तो जो है सिंगल जो है सिटीजनशिप इसकी जो है विशेषता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 41 नंबर क्वेश्चन का। 41 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। और जो है भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण की बात करा, केंद्र के पक्ष में शक्तियों का विभाजन, और जो केंद्र और राज्यों के लिए जो एक ही संविधान, तो ये भी शायद हो सकता है। ठीक है, इसमें का डी भी ऑप्शन हो सकता है। चलिएगा, यूनिवर्सिटी क्या मानती है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एक बार इसको देख लीजिएगा। फिर आपका है 42 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में किस जो है गठबंधन को जो है जीत हुई थी। तो महायुक्त गठबंधन को जो है जीत हुई थी, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, जो कि बीजेपी की पार्टी है, इसका पहला ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन सा एक जो राष्ट्रीय दल नहीं आपको बताना है। तो कांग्रेस भी राष्ट्रीय दल है, नेशनल है, भाजपा भी है, और जो बीएसपी जो कि मायावती की पार्टी भी, लेकिन समाजवादी जो पार्टी है ये नेशनल नहीं है, ये जो है कह सकते हो एक क्षेत्रीय पार्टी है जो कि यूपी तक ही सीमित है ये। अगला देखो भी, जो कि है 44 नंबर क्वेश्चन कि किसकी जो है पहल पर 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है का जो है प्रारंभ हुआ था। तो जो है जवाहरलाल नेहरू की जो है पहल में हुआ था। इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। इसकी जो शुरुआत हुई थी सामुदायिक विकास कार्यक्रम की, वो हुई थी 2 अक्टूबर को हुई थी, गांधी जी के जन्मदिन पर जो है इसकी शुरुआत की गई थी, उन्हीं के नेतृत्व के लेकर। लेकिन इसको जो शुरू किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको शुरू किया था। तो 44 नंबर क्वेश्चन का पीटी नेहरू एकदम राइट होगा। फिर आपका है 45 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है किसकी तुलना अज्ञात जो है साम्राज्य से जो है की जाती है। तो जो है दबाव समूह की जाती है, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 46 नंबर क्वेश्चन है कि द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक आपकी जो है रजनी कोठारी जी की है। 46 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है। फिर आपका है अगला क्वेश्चन आपका है कि वोटिंग बिहेवियर इन ए चेंजिंग सोसाइटी, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक जो हैं आपके एसपी वर्मा जी हैं, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 48 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन सा कारक भारत में मतदान व्यवहार को जो है प्रभावित करता है। तो जो है जातिवाद, क्षेत्रवाद, नेतृत्व, ये सभी करते सिलसिले का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है क्या प्रोफेसर रजनी कोठारी के द्वारा जो है दिया गया जात प्रथा का एक जो है रूप है। तो लैंगिक रूप और एकीकरण का रूप और चैतन्य रूप, ये सभी होंगे सिलसिले का डी ऑप्शन। फिर आपका 50 नंबर क्वेश्चन कि किस जो है संविधान जो है संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों की जो है मतदान की जो आयु जो है 21 से घटाकर वो 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये जो है 61वां संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसमें का जो भी विद्यार्थी डी ऑप्शन लगा के आए हैं 50 का, उनको नंबर मिलेगा। फिर 8वीं जो है लोकसभा के चुनाव में जो है बीजेपी को कितनी जो है सीटें हासिल हुई थी। तो 2000 ये जो है इसी बार की बात कर रहा था, इसमें जो है 240 सीटें बीजेपी को मिली थी। 240 सीटें जो है जो कि बीजेपी सबसे आगे थी। अगला देखो फिर 240 सीटें उसको मिली थी। फिर देखिएगा जो कि है आपका 52 नंबर क्वेश्चन है कि जो है किसने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो है प्रारंभ किया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था उज्ज्वला योजना का जो है प्रारंभ किया था। उज्ज्वला योजना आपको पता होगा कि ये जो है 2016 में इसको जो है प्रारंभ किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें जो है गैस सिलेंडर जो है फ्री वितरण किए गए थे महिलाओं के लिए। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका है 53 नंबर क्वेश्चन की जो है किस प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो है कार्यक्रम शुरू किया था। तो ये भी जो है मोदी जी ने ही शुरू किया था, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है कि नगर स्थानीय संस्थानों का कौन सा जो है प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। तो जो ग्राम पंचायत है इसका जो है कोई भी जो है प्रकार नहीं, तो इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका है 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो गठन कब हुआ था। क्वेश्चन ये तो मैंने आपको पढ़ाया भी था। इसका गठन हुआ था 6 अप्रैल 1980 को जो है ये पार्टी बनी थी। ये पार्टी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, उन्होंने जो है इसको बनाया था। इसमें का जो राइट होगा इसमें का होगा 1980 को।
चलेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 56 नंबर क्वेश्चन की पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है आपको ये बताना। तो जो है राजस्थान था। कौन था भैया? राजस्थान था। इसमें का होगा सी ऑप्शन। फिर 57 नंबर क्वेश्चन की नगर निकायों का नियंत्रण किसके अधिकार का जो है क्षेत्र का विषय है। तो जो है एक स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है, देखिए नगर निगम जो नगर पालिका होती है उसको स्टेट गवर्नमेंट ही जो कंट्रोल करती है। इसमें का जो राइट होगा पहला ऑप्शन होगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन की स्थानीय जो है स्वशासन जो है व्यवस्था आधारित है। तो समानता, स्वतंत्रता और जन सहभागिता ये सभी पर इसमें होगा डी ऑप्शन। नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसका पहला ऑप्शन। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 61 नंबर क्वेश्चन की दबाव समूह इसका संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो सिर्फ जो है इंटरेस्ट से है। इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र एवं जो है निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व जो किस संस्था पर जो है? तो ये जो है चुनाव आयोग का जिम्मेदारी होती है। फिर आपका 63 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रपति शासन किसके द्वारा लगाया जाता है? तो भैया राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाया जाता है। सरकारिया जो है आयोग, सरकारिया आयोग जो है ये संबंधित है। ये किससे संबंधित है आपको ये बताना है। 64 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये आपका संबंधित है केंद्र राज्य के जो है संबंध से संबंधित है, इसके रिलेशन से। इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक नहीं टिक सकता है जब तक कि उसके आधार में सामाजिक लोकतंत्र ना होते। जो है अम्बेडकर जी का कथन है। इसका पहला ऑप्शन राइट है। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन की अर्ध संघात्मक एक ऐसी जो है शासन प्रणाली है जिसमें होते हैं। तो इसमें जो है एकात्मक और संघात्मक लक्षण दोनों होते हैं। अब इसमें का सी लगाओ। फिर आपका 67 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है कौन भारतीय संविधान का एक जो है एकात्मक लक्षण आपको ये बताना है। तो एकात्मक लक्षण इसमें से कौन सा है आपको ये बताना है। 67 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो आपातकालीन प्रावधान है। इसका होगा पहला ऑप्शन। फिर आपका 68 नंबर क्वेश्चन की जो भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक किसने कहा है आपको ये बता। तो जो केसी वेयर ने कहा था। इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर 69 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा जो है कारक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को जो प्रभावित करते हैं। तो जो है इसमें क्षेत्रवाद, भाषावाद ये सभी करते हैं। इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर 70 नंबर क्वेश्चन की दल बदल विरोधी कानून के तहत जो है निर्वाचित सदस्य को आयोग ठहराने की शक्ति जो है किसके पास है आपको ये बताना है। तो ये जो शक्ति है ये स्पीकर के पास होती है। सदन का पीठासीन अधिकारी जो होता है स्पीकर, अध्यक्ष जो होते हैं उसी को प्राप्त होता है। इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन की गठबंधन राजनीति का नकारात्मक पक्ष क्या आपको बताना। तो जो है कमजोर सरकार, क्योंकि गठबंधन की जो सरकार होती है ये ज़्यादा मजबूत नहीं होती, क्योंकि आपने जिसको गठबंधन करके आपने सरकार बनाई है यदि उसका कहना आप नहीं मानोगे तो कहेगा हम दूसरे में भाग जाएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा है तो ये कमजोर सरकार होती है और साथ में सरकारों में स्थायित्व नहीं होता है और राष्ट्रीय एकता की हानि भी होती है। इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका है 72 नंबर क्वेश्चन जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के द्वारा एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। 370 के तहत। भ्रष्टाचार के कारण क्या है। 73 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो निम्न कोटि का जो है साहित्य, शिक्षा का जो है गिरता स्तर और राष्ट्रीय चरित्र का जो अभाव, ये सभी सिलसिले में का होगा डी ऑप्शन। दल प्रणाली जो है आवश्यक है। तो दल प्रणाली जो आवश्यक है किसके लिए आवश्यक है। तो लोकतंत्र के लिए। इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका लास्ट में 75 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद जो है निम्न में से किसके लिए चुनौती है। तो क्षेत्रवाद जो चुनौती है वो आपके राष्ट्रवाद के लिए चुनौती है। इसका पहला ऑप्शन। पूरा मैंने पेपर आपका सॉल्व कर दिया है। कितने प्रश्नों को बोला आपने एक बार सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जैसे सभी विद्यार्थी जिन सभी प्रश्नों को रट ले और साथ में जिसका भी माइनर के पेपर भी लगा हुआ है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा क्वेश्चन पेपर। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको रट के जाइएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।